कितना ऊंचा है। वो देखो, डैड वहाँ पर है। हाय। अरे डैड यहाँ से कितने छोटे लग रहे हैं। हाय डैड। ओहो, मुझे यहाँ पर सामान के साथ बिठाकर चले गए। यहाँ कितना मजा आ रहा है ना मम। हाँ, आज तो हमने ज्यादा ही मजे किए हैं। हाँ, तुम लोगों को तो बहुत मजा आया होगा। अब मुझे बड़ा मजा आएगा क्योंकि मुझे बहुत देर तक गाड़ी चलानी पड़ेगी और थक जाऊंगा मैं घर जाते जाते। अब ज्यादा बात मत करो, चलो हम चलते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई है। बस ये दुआ करो जाते वक्त ज्यादा ट्रैफिक ना मिल जाए हमें। अरे इतना लंबा ट्रैफिक जाम, ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? कब पहुँचेंगे? लगता है आगे कोई काम चल रहा है। डैड, क्या आपको उम्मीद है कि ये ट्रैफिक जाम जल्दी खत्म हो जाएगा? पता नहीं बेटा। मित्सी और हिमावारी इतने शांत कैसे हो गए हैं? ये लोग तो सो भी गए। कितने निश्चिंत हैं, कोई चिंता नहीं है इन्हें। डैड डैड देखिए, हमारी सामने वाली कार को देखिए। हम पीछे रह गए। अब देखो जरा। शिनचैन। शिनचैन बेटा, मुझे लगता है कि ये वो नहीं थी जो तुम समझ रहे थे। डैड, लगता है हमारी आंखों को धोखा हो गया। सही कह रहे हो बेटा। डैड, आखिर आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? सुनिए डैड, मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ देर बाद जो कहोगे वो खिला दूंगा, पर अभी भूख की बात मत कहो। मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। इन दोनों को चुप करवा दो प्लीज। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। अब ये मिल गया है ना, ये ले लो और चुप हो जाओ बस, ठीक है? अरे वाह, शुक्रिया डैड। चोको चिप्स का सबसे बड़ा पैक। ओ नहीं, इस तरह आप उनकी आदतें बिगाड़ देंगे। अरे मैं तो डर ही गया था, तुम तो सो रही थी ना। अच्छा हुआ तुम उठ गई। थोड़ी देर आगे आ जाओ और गाड़ी चला लो मित्सी। हाँ हैरी, मुझे ट्रैफिक जैम में गाड़ी चलानी नहीं आती है। ट्रैफिक जैम ना भी हो तब भी कौन सा आता है? अब थोड़ी देर के लिए मैं भी आराम कर सकूंगा। अरे बात सुनो, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। अरे कोशिश करो, तुम कर सकती हो वैसा मित्सी। सच में हैरी? फिक्र मत करो, चलो। पर उस गाड़ी में जो है वो कितने अजीब लग रहे हैं, और वो अगली गाड़ी वाला कितने गुस्से में लग रहा है। कैसे गाड़ी चला रही हो तुम? इस तरह तुम परसों पहुँचेंगे घर। मम, आप ही तो कहती थी किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, मैं सब समझ गई। चलो चलते हैं। हाँ, मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। अरे लेकिन इस लेन में गाड़ी चलाना खतरनाक है मुझसे, समझो। तुम्हारे लिए कहना तो इतना आसान है। सामने से ट्रक आ रहा है। अरे ब्रेक लगा दो। ये देखो,
देखो हम अंदर आ गए। ऐसी खतरनाक ड्राइविंग मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसा था। मजा आ गया। ठीक कह रहे हो शिनचैन, पर तुम सब ठीक तो हो ना? अरे उस आदमी का मुंह हमारी तरफ क्यों है? मम, लगता है हमारी गाड़ी उल्टी खड़ी है। ओह नहीं। अरे सुनो, तुम दोनों उठो। अरे शिनचैन तुम तो उठ जाओ। ओह नहीं, सब लोग इतनी शांति से सो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे भी नींद आ रही है। तुमको कोई लौटा दे दरिया यारा। ये मुझे क्या हो रहा है? ओह नहीं, ये सब मैं क्या कह रही हूँ? ला 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 ला। हिमावारी, एप्पल। हैरी अब तुम्हारी बारी है, चलो बोलो। मुझे ये लगा नहीं था कि तुम इतनी देर गाड़ी चला पाओगी मित्सी। लगता है आप हार गए डैड। हाँ, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। नया साल आने वाला है। आज है 29 दिसंबर। ये साल भी खत्म होने वाला है। बेटा शिनचैन, आज भी तुम ही को जाना होगा। तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है। लेकिन आज बाहर कितनी ठंड है। तो ठीक है बेटा, तुम इसे पहन लो। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो ना, इसे अच्छी तरह पहन लो, फिर सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है? अब जाओ और ये सारी माचिस बाजार में बेच कर आओ। ओके। पता नहीं मेरी तबीयत कब ठीक होगी मित्सी। शिनचैन बेटा, अगर आज तुमने सारी माचिस बेच दी तो शायद हम नया साल मना पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? शीरो, इस नेक काम में तुम मेरा साथ नहीं दोगे? नहीं, तुम अकेले जाओगे। क्या आपको माचिस चाहिए? ये बहुत ही सस्ती है। सर आपको माचिस चाहिए? माचिस ले लीजिए। माचिस ले लो, इससे आग जला लो। माचिस ले लो। इसकी एक तिल्ली बहुत देर जलती है। ये माचिस बढ़िया है। तुम कहीं और जाकर माचिस बेचो, यहाँ नहीं, समझे तुम? अभी तो यहाँ से जा सकती हैं। मैं यहाँ पहले आई थी, इसलिए ये जगह मेरी है। ये जगह आपकी नहीं है। बहस मत करो। मैं इसलिए माचिस बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड की तबीयत खराब है। मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम कहीं और जाकर अपनी माचिस बेचो। ये मेरी जगह है, समझे? अच्छा तो अब ठीक है ना? अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं मान जाऊंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा करते हैं, सुबह से शाम ये जगह आपकी और उसके बाद ही मेरी। शाम हो गई है तो अब ये जगह मेरी। बहुत बढ़िया, ये ठीक रहेगा। ये हम कल से करेंगे, आज से नहीं। वो देखो कोई आ रहा है। कहाँ कहाँ कहाँ? तुम किसकी बात कर रहे हो? अब ये कहाँ चला गया? क्या आपको माचिस खरीदनी है? हाँ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी ठंड में? मैं तो माचिस बेच रहा हूँ। और आप? मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ये बात है। पर आप कब तक इंतजार करेंगी? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? आप एक बच्चे पर नाराज हो रही हैं। तुम यहाँ से जाओ। मैं आपके साथ इंतजार करूँगा। क्या तुम भी मेरे साथ इंतजार करोगे? हाँ। ये लो, इसे पहन लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब गर्मी आ जाएगी तो मैं इसे आपको वापस लौटा दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। माचिस ले लो, ये हमेशा आपका साथ देगी। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में ये काम करेगी। क्या आप मुझसे माचिस खरीदेंगे? हाँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे
ये मफलर तुम्हें कहाँ से मिला, बताओगे मुझे? ये तो मुझे एक दीदी ने दिया जो वहाँ पर खड़ी है। क्या कहा? उधर खड़ी है? तुम्हारा शुक्रिया। माचिस ले लो, माचिस ले लो। मैं चलते चलते थक गया हूँ। अगर और कुछ बेच रहा होता तो अब तक बिक चुका होता। ओ, माचिस ले लो। ये बढ़िया माचिस है। ये माचिस ले लो। तुम्हें ये काम करने की जरूरत क्यों है? तुम तो बहुत छोटे हो अभी। ओ, आप कौन है? अरे अरे, डरने की जरूरत नहीं है, मैं फादर ऑफ चर्च हूँ बेटा। ओह, लगता है आप ही हैं वो अच्छे इंसान। बच्चों का मन कितना साफ होता है। तुम मुझे एक अच्छे बच्चे लगे हो। मैं इस वक्त चर्च जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो बेटा। मुझे जाना चाहिए या नहीं? क्या आप मुझे ले जाकर वहाँ काम करवाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ मुझे हरी सब्जियाँ तो नहीं खानी पड़ेंगी? नहीं बेटा। अगर वो बच्चा मुझे नहीं बताता कि तुम कहाँ हो तो हम नहीं मिल पाते। सही कहा आपने। हाँ, मैं नहीं चल सकता, मुझे माचिस अरे, बेचनी है। अरे। आप समझ नहीं रहे, मुझे माचिस बेचकर घर जाना है। अरे पहले मेरे साथ चलो, कुछ खा तो लो। लेकिन मेरी मॉम डैड मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता बेटा। हाँ जी भाई साहब, बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? आप इन्हें पकड़ लीजिए। ये इस बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे थे। हाँ, मैंने भी देखा था। ये गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मेरा यकीन कीजिए। अब क्या हुआ? मैं तो इसकी मदद करना चाहता था, बस। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे छोड़ दो मुझे, मैं फादर ऑफ चर्च। अरे जो सफाई देनी है पुलिस स्टेशन में चल के देना। डंग 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 डंग। हाँ, अरे इसे क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम ऐसे क्यों लेटे थे? मैं बर्फ से खेल रहा था। ओह, ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या आप भी खेलना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे भूख लगी है। मम्मा, क्या हम इसे घर ले चलकर कुछ खिला सकते हैं? इसे भूख लगी है। लेकिन नैनी। क्यों नहीं मम्मा? मुझे लगता है मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। ठीक है नैनी। क्या आप हमेशा से ही अच्छी इंसान थी? अगर हाँ तो मैं आपके घर जरूर चलूंगा। नैनी, 1 मिनट रुकना। चलो, आज तो अच्छा खाने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें माफ कीजिएगा, पर हमें इस बात की खुशी भी है कि हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। शुक्रिया। मैं हमेशा कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, पर हर बार कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेहमान के सामने ऐसा मत कीजिए। और इस तरह से उन्होंने अपना नया साल मनाया। अच्छी कहानी थी ना बेटा? अरे ये क्या, ये तो कहानी सुनते सुनते सो गया। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। पर है कितना क्यूट, दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा, जो तुम्हारी समझ न आए। समझो शिनचैन ने ही कुछ किया। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। तुमको हंसा देगा शिनचैन। मैं हूँ जादूगर शिनचैन, किसी को बताना मत। क्या तुम तैयार हो हिमावारी? ये लो। हाँ? ऐसा नहीं करते हिमावारी, तुम दोनों हाथों से इस बॉल को पकड़ो, ऐसे करके। क्या तुम समझी?
हिमावरी, हाँ? तुम्हें कितनी बार कहा है कि शिरो पर जादू मत किया करो। तुम्हें इस तरह अजीब अजीब जादू नहीं करने हैं। आई बात समझ में? हाँ, वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। ये है एक जादुई शहर। इस शहर का नाम है हेना हेनासा। ये मिलकर बना है कासुकाबे, कोशिगाया और सुगा सिटी से। ओ, आ जाओ आ जाओ। अरे आज फिर से स्पैरो पकड़ी गई है। आजकल ना तो कोई ईगल मिलता है ना ही कोई वल्चर, क्योंकि इंसान प्रकृति को खराब कर रहे हैं। अरे जाओ, तुम वापस उड़ जाओ। सुनिए डैड, क्या हुआ बेटा? मैं इंसानों की दुनिया में जाना चाहता हूँ। क्या कहा? शिनचैन अकेले ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता है? मैं ये नहीं मान सकती। इसके लिए वो बहुत ही छोटा है अभी। देखो, जादू की दुनिया का ये भी नियम है कि जब भी कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तो वो अकेले ट्रेनिंग के लिए जाता है। हाँ, मुझे जाना है, मुझे जाना है। पर उसे तो अपना काम खुद करना भी नहीं आता। मैं सब सीख जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ये इंसानों की दुनिया में गया तो वहाँ सबको परेशान कर देगा। मैं पक्का किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज मान जाइए। मैंने कहा ना कि बिल्कुल ही नहीं। मॉम, आप मुझ पर भरोसा नहीं करती क्या? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो शिनचैन? हमारी पड़ोसियों का लड़का भी तो गया था। मैं जितने भी दोस्तों को जानता हूँ वो सब गए हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए। शिनचैन, मैं समझ गई। मैं तुमसे हार गई। तुम जा सकते हो। अब सुन लो, अगर तुमने जादू का गलत इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगी, समझे? और तुम्हें हर वक्त जादू की दुनिया के नियमों का पालन करना होगा। कौन से नियम? वो तुम्हें पता है। ठीक है मॉम, डैड, हिमावारी और शीरू, अब मैं चलता हूँ। हैया। अपना ख्याल रखना। मैं वहाँ से आपके लिए कुछ नहीं लाऊंगा। ऐसा क्यों कहते हो बेटा? और फिर इस तरह शिनचैन इंसानों की दुनिया में चला गया। ये अजीब से गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे तुम नीचे कैसे गिर गई? ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। मुझे चोट लगी है। मुझे माफ कर दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे ये क्या, मुझे तो ट्यूशन भी जाना था। मैं इस नुकसान की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। मुझे चोट लगी है, क्या करूँ? ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, ऐसे कैसे बिना कोई मेडिसिन की ठीक हो सकते हैं भला? लगता है तुम मुझे नहीं जानते। मुझे तुम्हें जानने की कोई जरूरत भी नहीं है, समझ लो तुम। ऐसी चोट तो मैं चुटकी बजाते ही ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक लाजवाब जादूगर। क्या कहा, जादूगर? ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। अरे ये क्या, मुझे तो और भी ज्यादा चोट लग गई। अरे वाह, अब तुम ठीक हो जाओगे। आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी असलियत जान गए हो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने अपने बारे में मुझे खुद ही बताया है। अब मुझे पहले जैसा कर दो और जाने दो। अरे मैं तुम्हारी चोट ठीक भी कर सकता हूँ। अरे ये क्या?